बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना जो टाइम है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम बात करेंगे कि जो चाइना में अप्लाई करने के लिए मास्टर्स या पीएचडी या एमफिल किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स भी कर दें। तो बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो हो वो आपको पता चल सके आसानी से। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम अप्लाई करते हैं चाइना में, तो आजकल एडमिशन क्योंकि ओपन है, तो मैंने कहा अगर किसी का मूड बन रहा हो तो क्यों ना उसको गाइड कर दिया जाए, क्योंकि ये कोई नहीं बताता ऐसी चीज़ें, ये पेड सर्विसेज होती हैं। तो मैंने सोचा कि आपका भला ही कर दूं। तो सबसे पहले आपको जो रिक्वायर्ड होता है, पहले तो आपको अपना पासपोर्ट बनवाना मस्ट होता है, क्योंकि हमारे जो वो हमने लोगों ने पासपोर्ट नहीं बनवाया होता, तो फिर जो पहले चीज़ें मेंटेन करना, अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसमें सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है पासपोर्ट की। तो पहले अपना पासपोर्ट बनने के लिए दे दें, उसके बाद साथ ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने प्रिपेयर करने शुरू कर देने। जैसे आपके पास सर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट भी हो और डिग्री भी हो। ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे हम रिज़ल्ट कार्ड कहते हैं और डिग्री कहते हैं, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए हर डिग्री की। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक, एफएससी, बीएस या एमएससी या बीए, जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएट किया हुआ है, मतलब बीए किया हुआ है, तो बीए, बीएससी या बीएस 4 इयर्स जो है, उसके बाद आप लोगों ने मास्टर्स अगर किया हुआ है पीएचडी के लिए, तो उसकी सारी ये दोनों डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो रिक्वायर्ड है। और उसको आपने अच्छे से स्कैन करके किसी अच्छे स्कैनर के पास जाके उसको स्कैन करवा के आपने फिर उसको अप्लाई करना है। उसके लिए एक हर डिस्ट्रिक्ट में होता है पब्लिक नोटराई एडवोकेट होता है, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करता है। अच्छा, जो फिर आपने उससे अटेस्ट करवाने, अटेस्ट करवा के तो वो कुछ चार्जेस लेता है। अगर आपका कोई जानने वाला है तो फिर वैसे भी आपको फ्री सर्विसेज भी मिल सकती हैं, लेकिन फिर वो एक पर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं। तो वो उसके बाद आप उसकी सब की मतलब कॉपीज़, एक कॉपीज़ आपने वो अटेस्ट करवा के, अटेस्टेशन भी कहते हैं उन्हें, नोटराइज्ड भी कहते हैं। नोटराइज्ड ये एक नई टर्म है। नोटराइज्ड कॉपीज़ आपने एक अपने पास रखनी है। तो फिर उसके बाद आपने करवाना है मेडिकल। मेडिकल में आपको जो इनका लेटेस्ट फॉर्मेट होगा वो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ा होता है। सीएससी का एक ही फॉर्मेट होता है या यूनिवर्सिटीज़ का, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे उसका प्रिंट आउट लेके। तो जो रिक्वायर्ड होते हैं टेस्ट वगैरह, जैसे ईसीजी करते हैं वो, और ब्लड टेस्ट होते हैं, सीबीसी होती है सारी, और इस तरह के जो रिक्वायर्ड होते हैं ना, कुछ टेस्टेशन यूरिन के टेस्ट होते हैं, तो वो आपने करवा के फिर एमएस से टेस्ट करवाना है हॉस्पिटल के जो डीएचक्यू होगा। टीएचक्यू में नहीं, किसी तहसील में नहीं, आपने डीएचक्यू के हॉस्पिटल में ये वहाँ से टेस्ट करवाना है एमएस से। और उसके बाद वो आपके प्रिपेयर हो गया। उसके बाद आपने करवाना है पुलिस मेडिकल सर्टिफिकेट। पुलिस मेडिकल सर्टिफिकेट आपको हर एक आपकी जो भी सिटी होता है वहाँ एक पुलिस खिदमत मरकज़ बना होता है, जहाँ से हम ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी बनवाते हैं। तो वहाँ से आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हर कंट्री का अलग से होता है फॉर्मेट। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो फिर कभी बताएंगे, अभी तो ये मेजर डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ। तो उसके बाद आपको आपने जो अपनी सारी डिग्रीज़ वगैरह कलेक्ट की होती हैं, अब आपने पहले तो यूनिवर्सिटी जो आपने पहले प्रीवियस आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है जो आपने अटेंड की होती है, जहाँ से आपने मास्टर्स किया है या एमफिल किया है या बीएस किया है, जो भी डिग्री आपने किया, वहाँ से आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, किसी भी प्रोफेसर के, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, कुछ भी हो। तो उसका भी फॉर्मेट वो देते हैं, वहाँ पड़ा होता है, वहाँ से आप लेके उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वहाँ से बनवा के, तो प्रोफेसर की स्टैम्प, साइन और डिपार्टमेंट के सारे सिग्नेचर्स वगैरह जो भी होता है वो करवा के तो आपने जमा करवाना है। और हाँ, अगर किसी के पास आपके पास अगर डिग्री नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिग्री नहीं है, तो उसका आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवा लें।
वो बन जाता है हर यूनिवर्सिटी की अपने एडमिन से रब्ता करके या डिपार्टमेंट से, जैसे भी उसका जो भी मेथड हो, हर यूनिवर्सिटी का अपना रूल होता है। तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, डिग्री की जगह आपको चल जाता है। तो ये चीज़ हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर हो गए, आपकी मेडिकल भी हो गया, पुलिस सर्टिफिकेट भी हो गया। तो फिर आपको लेना होता है जहाँ यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, खोचुंग यूनिवर्सिटी है, तो आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, या वुहान यूनिवर्सिटी में या बीजिंग यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आपको रिक्वायर्ड होता है वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर लेना। एक्सेप्टेंस लेटर जब आपको मिल जाए तो आपका प्रोसीजर जो स्टार्ट होता है। तो फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाके जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसी एक अरेंजमेंट से आप सारा अपना प्रोफाइल जो है कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। उसमें एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपको अप्लाई करना होता है, और एक होता है CSE का पोर्टल, जो आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग पे नहीं, स्कॉलरशिप वालों के लिए CSE पोर्टल पे अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके बाद ये चीज़ें होंगी। फिर आपको जब एक्सेप्टेंस मिल जाए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो जाएं, आपने अप्लाई वगैरह कर दिया, तो फिर उसके बाद एक नया प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जो कि आपको बताएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और लोग पहले ही नहीं देखते। पता नहीं लोगों को क्या मसला है भाई। थोड़ा सा 5-7 मिनट निकाल के आप थोड़ी सी किसी की आप भलाई कर दिया करें, तो कुछ नहीं हो जाएगा आपसे, आप किसी का भला हो जाएगा और आपको कोई दुआएं ही देगा। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है और सारा आपका अप्लाई वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद आपने आगे कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।